जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज कहानी का विषय है शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रेम कथा। जितने लोग महाभारत का ज्ञान रखते हैं उनको शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम की कथा के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शकुंतला एक अत्यंत सुंदर युवती थी और उनको कण्व ऋषि ने गोद लिया था। कहने का मतलब कि शकुंतला जी के माता पिता का कोई पता नहीं था। कण्व ऋषि ने शकुंतला जी को गोद लिया था। शकुंतला जी अपने पालतू हिरण के साथ ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में शिकार करने के लिए आ गए। उनकी निगाह उस सुंदर हिरण पर पड़ गई। हिरण को देखते ही राजा ने उस पर तीर छोड़ दिया और हिरण पीड़ा से तड़पड़ाने लगा। शकुंतला ने उससे संभाला। शकुंतला को वन के पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था। उसके स्वभाव ने दुष्यंत के मन को छू लिया। उन्होंने शकुंतला से अपनी क्रूरता के लिए क्षमा मांगी। शकुंतला ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि कुछ दिन आप इस वन में रहें और रह करके इस हिरण की सेवा करें। राजा दुष्यंत कुछ दिन उसी जंगल में रह गए और उस हिरण की सेवा शकुंतला के साथ साथ करने लगे। और साथ साथ सेवा करते करते शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंध गए। समय के साथ दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया और उन्होंने अपने नाम लिखी हुई एक अंगूठी शकुंतला को भेंट किया। कुछ दिनों बाद राजा अपने राज्य में लौट आए, लेकिन शकुंतला को उन्होंने वचन दे दिया था कि जल्द ही वो लौट करके आएंगे और अपने साथ शकुंतला को भी ले जाएंगे। एक दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में आए। उन्होंने द्वार से ही बार बार पानी मांगा, लेकिन अपनी पति के बारे में सोचने में मग्न शकुंतला ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि अपना बहुत अपमान महसूस किए और बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत शकुंतला को शाप दे दिया कि वह जिसके बारे में सोच रही है वही उसे भूल जाए। जब शकुंतला को ने अब श्राप सुना तो वह भयभीत हो गई। वह दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना करने लगी और अपना श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, श्राप वापस तो नहीं ले सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। और इतना बात कह करके दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जब राजा की दी हुई कोई वस्तु राजा को दिखाई जाए तब राजा को शकुंतला याद आ जाएगी और तब तक शकुंतला को राजा भूल जाएंगे। श्राप के असर से दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। शकुंतला वन में उनकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद शकुंतला ने राजधानी में जाकर के पति से मिलने का निर्णय किया। रास्ते के में शकुंतला को एक नदी पार करनी थी। दुष्यंत की दी हुई अंगूठी नदी पार करते समय वो निहार रही थी और शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी नदी में गिर गई। उस अंगूठी को नदी की किसी मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राजमहल में पहुंची तो उनके पास अंगूठी नहीं थी। तो राजा जब वो अंगूठी नहीं थी और राजा भूल चुके थे शकुंतला को, तो राजा ने शकुंतला को पहचाना ही नहीं। दुष्यंत ने शकुंतला से अपनी पहचान साबित करने को कहा। शकुंतला तो उनकी दी हुई अंगूठी खो चुकी थी। रोते रोते उसने राजा को वन में अपने साथ बिताए हुए एक एक दिन का वृतांत सुनाया, लेकिन राजा को कुछ भी याद नहीं आया। निराश होकर के शकुंतला राजमहल से वापस आ गई। ग्लानि के कारण वह अपने पिता के घर भी नहीं गई और वह वन में ही किसी अन्य स्थान पर रहने लगी। वहीं पर शकुंतला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम भरत रखा गया। भरत बहुत वीर बलवान थे। वन में पशु पक्षियों के साथ खेल कूद करके बड़े होने लगे। एक दिन एक मछुआरा एक अंगूठी लेकर के राजमहल में आया। उसने राजा को बताया कि उसे यह अंगूठी एक मछली के पेट से मिली है। अंगूठी पर राजा का नाम लिखा था। इसे देखकर वह उसे राजा के पास लेकर के आ गया। जब राजा ने वह अंगूठी देखी तो दुर्वासा ऋषि का श्राप से वो मुक्त हो गए और उनको शकुंतला जी याद आ गई। राजा को शकुंतला की याद आ गई। वो तुरंत शकुंतला को लेने के लिए वन में प्रस्थान किए, लेकिन वे उस वन में नहीं मिली। निराश होकर के वे राजमहल लौट आए। कुछ और वर्ष बीत गए। राजा एक बार फिर उस वन में शिकार करने के लिए गए। इस बार उन्हें वन में एक सुंदर बालक मिला जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वह निडर बालक उस शावक का मुंह खोल करके कह रहा था, अरे वनराज, अपना मुंह थोड़ा और खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत गिन सकूं। राजा उस बालक के पास गए और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगे। बालक ने बताया
कि वो उसका नाम भरत है और वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। बालक दुष्यंत को शकुंतला के पास ले गया। दुष्यंत शकुंतला से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे दोनों अपने पुत्र भरत के साथ हस्तिनापुर लौट आए। सभी खुशी से रहने लगे और यही भरत हैं जो बड़े होकर के हस्तिनापुर के राजा भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हीं के नाम पे इस भारत आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये थी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।